यही मंशा थी जो घर के अंदर कोई भी बात करती थी तो इसकी बात को वैल्यू दी जाती थी। लेकिन आज इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है इसकी अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं, शुजा और मंशा का एंड क्या हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो शुजा को तो अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन जो मंशा है ना इसके दिल में अभी भी कुछ ना कुछ घटिया सोच बची हुई है और ये ज़रूर गलत कदम उठाने की कोशिश करेगी। ये ज़ारा को मारने की कोशिश भी कर सकती है। मंशा के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। तो अब क्या होगा आने वाली साथ में, अगर मंशा कोई इस तरह की घटिया हरकत करती है तो फिर मंशा को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मंशा अभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखती तो फिर ये कभी भी नहीं सुधरने वाली। इसको फिर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ये इस तरह की हरकत करने के काबिल भी ना रहे। तो मंशा को कौन सी सज़ा मिल सकती है, शुजा के साथ क्या होगा, क्या शुजा जेल से बाहर भी आ सकता है। मंशा थी ना जो घर के अंदर कोई भी बात अपने वालिदैन के सामने करती थी, शुजा की फैमिली के सामने करती थी, तो घर वाले इसकी बात को रद्द नहीं करते थे, इसकी बात को तस्लीम करते थे। और आज यही मंशा है जो घर वालों के सामने मिन्नतें कर रही है कि मुझे आप लोग माफ़ कर दें, जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन घर वाले इसको घास तक नहीं डाल रहे। और माँ ख़ास तौर पर अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इतनी नफरत करना शुरू कर चुकी है मंशा के साथ। जो ज़ारा है ना एक ज़ारा ही है जो मंशा के ऊपर तरस खा रही है, और जिस हिसाब से ज़ारा मंशा के ऊपर तरस खा रही है तो घर वाले इस मामले पे खुश नहीं होते। ख़ास तौर पर जो ज़ारा की माँ है और हादी, ये तो बिल्कुल भी खुश नहीं होते और इनको इस बात का खौफ है कि ये किसी भी तरह से मंशा ज़ारा को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो बार बार ज़ारा को मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ारा जो होती है ये किसी की बात नहीं सुनती और मंशा को अपने घर में लेकर आ जाती है। अच्छा जी, मंशा को अपने घर में लेकर आती है तो मंशा जो होती है ना ये ज़ारा के सामने नाटक करना शुरू कर देती है, रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है कि उन्होंने मेरी बच्ची को मार दिया, मुझे बहुत इन्होंने जलील और ख्वार किया, बहुत जालिम लोग हैं और जिसने मुझे छोड़ा है वो बहुत जल्दी पछताएगा कि उसने किस चीज़ को छोड़ दिया है। भाई वो इस मामले पे पछता रहा है कि भाई मैंने मंशा के साथ शादी क्यों की थी। अगर मैं मंशा के साथ शादी ना करता तो आज मुझे इतनी प्यारी बीवी छोड़कर ना जाती। ये बात तो हकीकत है। अगर सीरत इस दुनिया में नहीं है ना तो सिर्फ और सिर्फ मंशा की वजह से नहीं है। दोनों के बीच में अच्छे ताल्लुकात थे, खुशी के साथ शुजा और सीरत रह रहे थे, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जिस दिन से मंशा इस घर के अंदर आई है तो उसके बाद सीरत की सारी जो खुशियां थी ये गमों में तब्दील हो गई थी और सीरत ने ये फैसला कर लिया था कि अब वो कभी भी शुजा के साथ नहीं रहेगी और इसी वजह से सीरत आज इस दुनिया में भी मौजूद नहीं है। शुजा इस मामले पे पछता रहा है कि मैंने शादी नहीं करनी चाहिए थी और मंशा को अभी भी गरूर है कि वो मुझे छोड़कर पछता रहा होगा। भाई वो नहीं पछता रहा, वो इस मामले में पछता रहा है कि मैंने आपके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर शादी ना करता तो आज ये सिचुएशन ही ना बनती। ज़ारा जो होती है जब ये बातें सुनेगी तो ये मंशा को समझाएगी और कहेगी कि अच्छा ठीक है, जो होना था वो तो हो चुका है, अब हम माजी को वापस ला तो नहीं सकते, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। और ऐसा फील हो रहा है कि मंशा जो है ना ये जहनी तौर पर भी पागल होती जा रही है, इसका जो दिमाग है ये भी काम नहीं करता। जिस वक्त हादी को इस बात का पता चलता है तो हादी जो होता है ये समझाने की कोशिश करता है ज़ारा को और इससे बार बार कहता है कि भाई ये जो लड़की आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है, आपने ये जो डिसीजन लिया है ये आपने गलत लिया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप इससे जान छुड़वा लें, अपने घर में ना रखें। तो ज़ारा जब ये बात सुनती है तो ये हादी को समझाने की कोशिश करती है और कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप इस मामले में परेशान ना हो, मंशा ऐसा कदम नहीं उठा सकती। लेकिन हादी गुस्से में होता है। जब इन दोनों की आपस में बात चल रही होती है तो मंशा ये बातें सुन लेती है और जो ज़ारा होती है ये बात भी कहती है कि मुझे मंशा के ऊपर यकीन है। तो हादी कहते हैं कि अच्छी बात है अगर आपको इसके ऊपर यकीन है, लेकिन इतना आंखें बंद करके भी यकीन मत करना, मंशा ऐसा कोई घटिया काम कर सकती है। मंशा
गलत कदम उठा सकती है, क्योंकि मंशा को सब कुछ नज़र आ रहा है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो मैं ज़ारा की खुशियों को भी बर्बाद कर दूँ। हादी जो बातें कह रहा है तो हादी 100% ठीक बातें कह रहा है। अब देखते हैं कि ज़ारा का क्या रिएक्शन आता है, क्या ये मंशा को अपने घर से निकालती है या नहीं। शुजा जो होता है ये सलाखों के पीछे पड़ा होता है और ये सोच रहा होता है कि ये वही शुजा है जिसे अपनी ज़िंदगी के ऊपर बड़ा गुरूर था, घमंड के साथ ज़िंदगी जी रहा था और उसने कभी भी ऐसा फील नहीं किया। जिस हिसाब से उसकी ज़िंदगी थी तो ऐसा लगता था कि वो हमेशा ही ऐसी ज़िंदगी जिएगा और उसे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन आज सलाखों के पीछे शुजा मौजूद है तो इसका सारा का सारा जो गुरूर है से खाक में मिल चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। शुजा बेचारा बहुत ज़्यादा पछता रहा है इस फैसले पे कि यार मैंने जो वो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, मुझे मंशा के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी और सीरत को मैं इस तरह से जलील और ख्वार ना करता जो आज सीरत मुझे छोड़कर गई है। शुजा देखा जाए तो किसी हद तक इसकी गलती बनती भी है और किसी हद तक देखा जाए तो इसकी गलती नहीं भी बनती थी, क्योंकि जिस हिसाब से मंशा के साथ इसकी शादी हुई है तो उस वक्त सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि शुजा इनकार नहीं कर सकता था। एक इज़्ज़तदार ख़ानदान का लड़का था तो वो इस हिसाब से अगर कोई ऐसी हरकत करता, इनकार करता, तो मंशा जो थी इसे धमकी देती थी कि भाई अगर आपने मेरे साथ शादी ना की तो आपके घर की छत से मैं छलांग लगा दूंगी। तो इसी वजह से शुजा अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया था। अब जो माँ होती है ना, माँ भी बार बार ज़ारा को मना करती है कि भाई आप इस लड़की के ऊपर यकीन ना करें, भाई उन्होंने तो इसे इस घर से निकाल दिया, आपने अपने घर में से जगह दे दी है तो आपको इस बात का नहीं पता कि ये जो लड़की आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और हमजा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ज़ारा के ऊपर, ज़ारा को बातें भी सुनाता है, ज़ारा को कहता है कि भाई आपने आखिरकार मुझसे पूछे बगैर इस तरह का कदम उठा क्यों लिया है, आप मुझसे पूछती, मुझसे इजाज़त लेती, फिर उसके बाद फिर मैं आपको बताता कि भाई इसे रखना है इसे नहीं रखना। मैं तो इसके साथ नफ़रत करता हूँ और इस औरत की मैं शक्ल भी देखना चाहता। तो ज़ारा जब ये बात सुनेगी तो ये हमजा को समझाएगी और कहेगी कि ठीक है हम मानते हैं कि हमने जैसे रखा है ये गलत की है, आपसे इजाज़त मैं लेती तो फिर बात में रखती, लेकिन उस वक़्त मंशा की जो सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई थी तो मैं मंशा को इनकार नहीं कर सकती थी। जो वालिदैन है ना, वालिदैन तो मंशा को अपने घर में रखना ही नहीं चाहते, उन्होंने तो इनकार कर दिया कि ये हमारी बेटी नहीं है, इसे जहाँ पर भी जाना चाहती है जा सकती है, हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं। अभी तक मंशा के सामने अपने जार की असलियत भी खुलनी है। मंशा घर के अंदर मौजूद होती है ना तो वो सोचती है कि यार मैं इतनी बड़ी लड़की थी, मैं रोब जमाने वाली लड़की थी, हर तरफ मेरा चर्चा था, तो मैं एक छोटे से कमरे में एक साइड पे कैसे ज़िंदगी गुजार सकती हूँ ज़ारा के सामने झुक कर। तो वो कुछ ना कुछ बड़ा करने की ज़रूर कोशिश करेगी, एक दफ़ा वो ट्राई ज़रूर करेगी, अपने दोस्त के साथ उस यार के साथ भी रब्ता करेगी, उसका भी इसके सामने आईना खुलकर आना तो है, क्योंकि वो बड़े बड़े ख्वाब दिखाता था कि आप ऐसे ही जो वो कैद ज़िंदगी गुजार रही हैं, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अपनी ज़िंदगी है तो आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। तो वो ज़रूर रब्ता करेगी मंशा एक दफ़ा उसके साथ, तो आगे से वो जो यार होगा इसे कर देगा इनकार, इसे कहेगा भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, भाई वो वक्त था, अब आपके पास कुछ भी नहीं है तो मैं आपको अपने पास नहीं रख सकता। तो मंशा अगर देखा जाए, मंशा अगर अपनी गलतियों से नहीं सीखती, इतना सब कुछ इसके साथ हो चुका है, तलाक इसे मिल चुकी है और इसका जो इसकी बच्ची है वो ज़ाया हो चुकी है, तो अभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखती ना तो फिर इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा इस हरकत के ये काबिल भी ना रहे। अगर इसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और आज जो कुछ भी ज़ारा इसके लिए कर रही है तो इसे लगना शुरू हो जाता है कि भाई ज़ारा मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है, मैं इसे बहनों जैसे समझूँ, उसके पास जाकर माफ़ी मांगे तो फिर तो मामला जो है वो ठीक हो सकते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, मंशा क्या डिसीजन लेती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमा को क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में अगर कोई मंशा गलत कदम उठाने की कोशिश करती है तो क्या मंशा को फिर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। अब शुजा और मंशा का एंड क्या होगा, क्या ये दोनों सारी ज़िंदगी जेल के अंदर गुजारेंगे। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।